हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग परियों की कहानी सुनिए। रानी परी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। परियों के एक सुंदर राज्य स्वर्णलोक में एक महान रानी परी शासन करती थी। उनका नाम रानी परी था। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान, दयालु और न्यायप्रिय भी थी। उनके शासन में सभी परियां खुशहाल थीं और पूरे राज्य में शांति का वातावरण था। स्वर्णलोक का वैभव। स्वर्णलोक एक जादुई दुनिया थी, जहां हर ओर चमचमाते फूल, बहते झरने और सुनहरे पेड़ों से भरे जंगल थे। वहां की परियों के पास जादुई शक्तियां थीं, जिससे वे किसी भी समस्या का हल निकाल सकती थीं। इस राज्य की रक्षा एक सुनहरी शक्ति करती थी, जिसे सोनपंखी मोती कहा जाता था। यह मोती ही स्वर्णलोक की शक्ति का स्रोत था। लेकिन एक दिन इस सुंदर दुनिया पर संकट आ गया। अंधकार की छाया। स्वर्णलोक का सबसे बड़ा शत्रु था काला दानव। वह अंधकार की शक्तियों का स्वामी था और हमेशा से स्वर्णलोक को अपने काबू में लेना चाहता था। उसने अपनी काली शक्तियों से स्वर्णलोक पर हमला करने की योजना बनाई। दानव को पता था कि अगर वह सोनपंखी मोती को चुरा ले, तो स्वर्णलोक की सारी परियां कमजोर हो जाएंगी और राज्य नष्ट हो सकता है। इसलिए एक रात जब सारी परियां गहरी नींद में थीं, काले दानव ने अपने राक्षसी दूतों को भेजकर सोनपंखी मोती चुरा लिया। जैसे ही मोती चुराया गया, पूरा स्वर्णलोक अंधकार में डूब गया। परियां अपनी शक्तियां खोने लगी और खुशी की जगह डरने ले ली। रानी परी का संकल्प। जब रानी परी को इस संकट का पता चला, तो उन्होंने अपनी मंत्रियों और सैनिकों को बुलाया। उन्होंने कहा, हमारे स्वर्णलोक को बचाने के लिए हमें सोनपंखी मोती को वापस लाना ही होगा। मैं स्वयं इस मिशन पर जाऊंगी। सभी परियों ने उनका समर्थन किया, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। काले दानव का किला अंधकार की गुफा में था, जो एक रहस्यमय और खतरनाक स्थान था। रानी परी ने अपने साथ 3 सबसे बहादुर परियों को लिया। 1. चमकी परी, जो प्रकाश की शक्ति से अंधकार को मिटा सकती थी। 2. झरना परी, जिसकी जल की शक्ति से कोई भी बाधा हटाई जा सकती थी। 3. पंखुड़ी परी, जो हवा की शक्ति से तेजी से उड़ सकती थी। खतरनाक यात्रा। रानी परी और उनकी तीनों परियां अंधकार की गुफा की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती, मायावी जंगल। रास्ते में एक मायावी जंगल आया, जहां के पेड़ बातें करते थे और राह भटका देते थे। जैसे ही वे जंगल में घुसी, पेड़ों ने अपनी टहनियों को फैलाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। लेकिन पंखुड़ी परी ने अपनी हवा की शक्ति से तेज तूफान खड़ा किया, जिससे पेड़ों की पकड़ ढीली पड़ गई और वे सभी वहां से सुरक्षित निकल गईं। दूसरी चुनौती, जादुई नदी। आगे बढ़ते हुए वे एक विशाल नदी पर पहुंची, जिसमें जादुई धाराएं थीं। यह नदी इतनी तेज बहती थी कि कोई भी इसे पार नहीं कर सकता था। झरना परी ने अपनी जल की शक्ति का उपयोग करके नदी की धाराओं को कुछ देर के लिए रोक दिया, जिससे वे सब सुरक्षित नदी पार कर गईं। तीसरी चुनौती, राक्षसी सेना। जब वे अंधकार की गुफा के पास पहुंची, तो काले दानव की सेना ने उन पर हमला कर दिया। ये सेना बड़े बड़े काले पक्षियों और भूतों की थी, लेकिन चमकी परी ने अपनी प्रकाश शक्ति से तेज चमक बिखेर दी, जिससे सभी राक्षस अंधे हो गए और भाग गए। अंतिम मुकाबला, काला दानव। अब रानी परी और उनकी परियां गुफा के अंदर गईं। वहां काला दानव सोनपंखी मोती के साथ बैठा था। उसने जब रानी परी को देखा, तो जोर से हंसा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अब मैं तुम्हें और तुम्हारे राज्य को हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगा। फिर उसने काले जादू से आग के गोले बनाए और उनकी ओर फेंकने लगा। लेकिन रानी परी ने अपनी सुनहरी छड़ी से एक शक्तिशाली ढाल बना ली। फिर उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से एक जादुई किरण छोड़ी, जिससे काले दानव की शक्ति कमजोर होने लगी। रानी परी ने सोनपंखी मोती को देखते ही उसकी ओर उड़ान भरी और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। जैसे ही मोती उनके हाथ में आया, पूरी गुफा रोशनी से भर गई। काले दानव की शक्ति खत्म होने लगी और वह धीरे धीरे राख में बदल गया। स्वर्णलोक की वापसी। रानी परी और उनकी साथी परियां सोनपंखी मोती को लेकर स्वर्णलोक वापस आईं। जैसे ही उन्होंने मोती को स्वर्णलोक के बीच रखा, पूरा राज्य फिर से रोशनी से भर गया। सभी परियों की शक्तियां लौट आईं और हर जगह खुशहाली छा गई। रानी परी को उनके साहस और बुद्धिमानी के लिए सम्मानित किया गया। पूरे राज्य ने उनका धन्यवाद किया और उनके शासन की प्रशंसा की। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि साहस, एकता और बुद्धिमानी से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। रानी परी ने दिखाया कि सच्चे राजा या रानी वे होते हैं जो अपने लोगों की रक्षा के लिए हर खतरे का सामना करने को तैयार रहते हैं। स्वर्णलोक फिर से पहले जैसा सुंदर और जादुई हो गया
और रानी परी के शासन में परियां हमेशा खुशी खुशी रहने लगी। कहानी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।